आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस केस में हमें एक सर्कुलर डिस्क दे रखा है जिसका मास 200 ग्राम्स है और रेडियस 4 सेंटीमीटर है। इसे हमने इसके एक डायमीटर के अबाउट रोटेट कराया है और इसका एंगुलर स्पीड 10 रेडियन पर सेकंड कांस्टेंट है। तो हमें बताना है एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। तो किसी भी प्योरली रोटेटिंग ऑब्जेक्ट के लिए जो किसी एक्सिस के अबाउट प्योर रोटेशन कर रहा है, उसके लिए आप एंगुलर मोमेंटम क्या लिखते हो, आई इंटू ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डिस्क है ऑब्जेक्ट और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो उसका डायमीटर है। ठीक है, तो सपोज ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अबाउट ये ओमेगा इज इक्वल टू 10 रेडियन पर सेकेंड से रोटेट कर रहा है। तो ओमेगा तो हमें पता है, हमें आई निकालना होगा इसके अबाउट। तो आई निकालने के लिए आपके पास इंटीग्रेशन का मेथड है, नहीं तो हमारे पास दो थ्योरम्स हैं, पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस। ठीक है, अब इन दोनों में से कौन सा एक्सिस हम थ्योरम का यूज़ करेंगे वो डिपेंड करता है कि फॉर्मरली या पहले से हमें किस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, अभी अब किसके अबाउट निकालना है। तो डिस्क के लिए हमें सेंटर से पास होने वाली और उसके प्लेन के परपेंडिकुलर जो एक्सिस जाती है उसके और मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, वो कितना होता है हमारा मास ऑफ डिस्क इनटू रेडियस का स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक प्लेन में जो एक्सिस जा रही है उसके और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है और हमें पता है उस प्लेन के परपेंडिकुलर जो मोमेंट जो एक्सिस है उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अगर ऐसा केस है तो आप परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज़ कर सकते हो। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज़ करने के लिए आपको एक और एक्सिस चाहिए होगी जो प्लेन में जो एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर हो। तो वो ये एक्सिस सपोज हो गई। अब इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, तो इसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम I1 बोल दें और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 बोल दें, तो आप परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से लिखोगे कि प्लेन में जो दो परपेंडिकुलर एक्सिस हैं सेम प्लेन में, उनके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम होगा प्लेन के परपेंडिकुलर जो एक्सिस है उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल। ठीक है, तो mr स्क्वायर बाई 2 के इक्वल। अब यहाँ पे आप देखो I1 और I2 वो दोनों एक्सिस जो हमने ली हैं I1 I2 लिखने के लिए, वो बेसिकली एक डायमीटर है और डायमीटर के अबाउट मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा क्योंकि गिवन है कि डिस्क हमारा यूनिफॉर्म है। तो आप I1 प्लस I2 को डायरेक्टली लिख सकते हो 2I2। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा mr स्क्वायर बाई 2 के इक्वल। तो यहाँ से आप देखो I2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, mr स्क्वायर बाई 4। अब फिर हम एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं डायरेक्टली। ओमेगा हमें पता है और आई हमने निकाला है, तो एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड हमारा क्या आएगा, आई की वैल्यू है mr स्क्वायर बाई 4 इंटू ओमेगा। अब यहाँ पे आप देखो मास हमें गिवन है 200 ग्राम्स दैट इज 0.2 kg और रेडियस हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर यानी कि 0.04 मीटर, इसका स्क्वायर इंटू ओमेगा बाई 4। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 8 इंटू 10 की पावर माइनस 4। और चूँकि हमने मास, रेडियस और ओमेगा SI यूनिट्स में दिया है तो ये भी हमारा SI यूनिट्स में आ जाएगा kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।